हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन मैथ जीनियस। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स नंबर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूर्णांक क्या होते हैं, संख्या रेखा क्या होती है, पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और इनके गुणे और भाग के जो गुणधर्म हैं और योज्य तत्समक गुणात्मक तत्समक के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पूर्णांक हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में, पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वही है पूर्णांक। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का जो योग होता है वही उसे ही हम पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याओं का एक संग्रह है जिसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। तो चलिए देखते हैं संख्या रेखा से। संख्या रेखा से आप सभी परिचित होंगे। देखिए इस प्रकार की हम संख्या रेखा बनाते हैं जिसमें मध्य भाग में हम लिख देते हैं 0। ठीक है, यहाँ चलेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। इधर बात करेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो ये होती है संख्या रेखा। यानी कि अगर इस साइड चलेंगे, इसे कहेंगे हम दाहिनी ओर, यहाँ हो जाएगा प्लस की संख्या है। इधर साइड चलेंगे तो ये संख्या हो जाएगी माइनस की। ठीक है, अगर आपको प्लस की संख्या को जोड़ना है तो आपको संख्या रेखा पर इस तरफ चलना होगा। यानी कि हम दाहिनी ओर चलेंगे तो हम धनात्मक संख्याएं पाएंगे और बाईं ओर चलेंगे तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। अगर आपको जोड़ करनी है, जैसे आपको प्लस प्लस की जोड़ करनी है, जैसे 2 में 5 जोड़िए, 2 में 5 जोड़िए, 2 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे? 7 पर पहुँचेंगे, है ना। अगर हमें माइनस की जोड़ करनी है तो हम बाईं तरफ देखेंगे और प्लस की जोड़ करनी है, मतलब प्लस संख्याएं जो धनात्मक संख्या हैं उनका योग करना है तो हम दाहिनी तरफ चलेंगे। तो संख्या रेखा को देखने की हम 4 बातें हैं कि आपको धनात्मक संख्याएं देखनी है या ऋणात्मक संख्याएं देखनी है। धनात्मक संख्या की जोड़ करेंगे तो दाईं ओर चलेंगे, ऋणात्मक संख्या की जोड़ करेंगे तो हम बाईं ओर चलेंगे। ठीक है, धनात्मक संख्या को अगर घटाते हैं तो हम बाईं ओर चलेंगे। जैसे 6 में से मुझे 3 घटाना है तो 6 के बाद 1, 2, 3, तो मैं कहाँ तक आऊँगी? 3 तक। अगर माइनस की बात करी तो हम रिवर्स चलें, इस साइड चलेंगे, और प्लस की बात करेंगे तो हम इस साइड चलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि संख्या रेखा पर जोड़ते और घटाते कैसे हैं। फिर से बता देती हूँ कि अगर संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ना है तो आपको यहाँ से दाईं ओर चलना होगा, और ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना है तो यहाँ से आपको बाईं ओर जाना है। और उसके बाद अगर धनात्मक पूर्णांकों को घटाना है, माइनस करना है, तो फिर आपको उल्टा चलना है, बाईं ओर चलना है, और ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाना है तो दाईं ओर चलना होगा। अगर ऋणात्मक पूर्णांक घटेंगे तो ये दाईं ओर चलेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर संख्याओं को प्लस करेंगे तो ऑपोजिट जाएंगी, माइनस करेंगे तो सामने की तरफ आएंगी। ठीक है, जोड़ने घटाने के तरीके मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो ये तो हो गई संख्या रेखा। अब चीज़ें हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि प्लस की संख्या, जैसे मैंने प्लस का 5 लिया और माइनस का 5 लिया, तो इसको तो कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो जब कोई धनात्मक पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि प्लस ए 2 प्लस है, दोनों को हमने जोड़ा है, दोनों को जोड़ा तो हमें प्लस का ए ही प्राप्त होगा, या जो भी संख्या आएगी वो प्राप्त हो जाएगी। यानी कि 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे, 2 ऋणात्मक पूर्णांक थे उनको हमने जोड़ा तो क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपको चिन्ह बता रही हूँ। देखिए, प्लस प्लस होता है प्लस, ये शॉर्टकट तरीका समझिएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस प्लस भी होगा माइनस। तो ये 4 चिन्ह आपको याद रखने हैं। ये 4 चिन्ह आपको याद रखने होंगे। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। अब बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। देखिए, जोड़ना घटाना हम आगे करेंगे। योज्य प्रतिलोम क्या होता है?
ये छोटी क्लास का सवाल आ जाता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम को उदाहरण से समझिएगा। यदि कोई संख्या a है, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -a, यानी कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका विपरीत होगा। जोड़ है तो बाकी हो जाएगी, यानी धनात्मक चिन्ह लग रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक लग रहा है तो धनात्मक हो जाएगा। आपको बोला कि -5 का योज्य प्रतिलोम, -5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर लिख दोगे +5, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और अगर 5 प्लस का है और उसका योज्य प्रतिलोम पूछा है तो आप क्या कर दोगे, -5 की जगह आप या 3 लिख सकते हो, -3 का क्या हो जाएगा, तो +3, ठीक है। और प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा, -3। तो ये हो गई बात योज्य प्रतिलोम की। अब आगे देखेंगे पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के गुण। आगे देखिए पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन का गुण। योग से आप समझते हैं एडिशन यानी जोड़, और व्यवकलन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी बाकी या माइनस करना। तो अब देखिए पूर्णांकों के योग, पूर्णांक जैसे मैंने आपको बता दिया पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या मिलकर पूर्णांक बनती हैं, तो इसका योग और व्यवकलन का जो गुण है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दो पूर्ण संख्या या दो पूर्णांक हैं, अगर उनको जोड़ेंगे तो क्या होगा और घटाएंगे तो क्या होगा। तो आप देखिए दो पूर्णांकों को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, या ऐसे पूछे कि दो पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, तो पूर्ण संख्या ही होगी। यानी कि आप देखिए a व b अगर दो कोई पूर्णांक है तो हम a + b करेंगे तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। a + b करेंगे तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, यानी पूर्णांकों के लिए a + b एक योग तत्समक कह सकते हैं यहाँ पर, या एक पूर्णांक कह सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार व्यवकलन का गुण भी होगा, तो यहाँ पर पूर्णांकों के लिए a - b भी एक पूर्णांक है और a + b भी एक पूर्णांक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पूर्णांकों का योग करेंगे तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। देखिए अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। इसको आगे योग के गुण में मैं बताऊंगी। अब व्यवकलन में आपने देखा कि दो पूर्णांक है, अगर उनका व्यवकलन करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा। अब आगे आता है क्रम विनिमय गुण। आप देखिएगा क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय जैसा नाम से स्पष्ट है, क्रम को बदलना। अगर क्रम को बदला तो क्या हो जाएगा, यहाँ a + b = b + a मैं लिख सकती हूँ। क्रम विनिमय को आप ऐसे समझते हैं a + b = b + a, यानी a और b यहाँ कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मैंने 2 + 5 लिख दिया, उसको मैं 5 + 2 भी लिख सकती हूँ, यानी कि जोड़ हो रही है बीच में। तो हम योग का गुण पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि दो पूर्णांकों को अगर जोड़ा जाए, किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उत्तर समान प्राप्त होता है। जैसे मैंने लिखा, आप देखिए 2 + 5 = 5 + 2। अब देखिए 5 और 2 कितना हुआ, 7। इधर भी 5 और 2 7, तो ये 7 = 7 हो जाएगा। तो आप उसको ऐसे जोड़ें या ऐसे जोड़ें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी कि क्रम विनिमय गुण यहाँ पर पूर्णांकों के योग पे लागू होता है। ठीक है। दूसरी चीज है घटाने की। अब योग का हमने गुण पढ़ लिया, व्यवकलन का गुण देखिए। ठीक है, अगर मैं इसको लिखती हूँ माइनस की बात कर रहे हैं, a - b = b - a, तो ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि यह माइनस की संख्या बड़ी छोटी होगी तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि योग के लिए तो क्रम विनिमय गुण यहाँ पर लागू होता है, लेकिन घटाने के लिए, व्यवकलन के लिए योग क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होगा। आप उदाहरण से समझ लीजिए, इसी उदाहरण को दे लीजिए 2 - 5। अब यहाँ बराबर अगर करती हूँ तो मैं 5 - 2, अब 2 में से 5 गए तो क्या आएंगे, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं हम। संख्या रेखा को देखिए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे। ये 2 प्लस का है और ये 5 माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं लिख दूंगी 5 में से 2 गया तो 3, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा,
3। तो क्या -3 और +3 बराबर है? तो बराबर नहीं है। इसका मतलब व्यवकलन पे ये क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होता है। पूर्णांकों का व्यवकलन करने पर क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होगा। अगर गुणे की बात आई तो गुणा भी मैं आपको यही बता देती हूँ, पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांकों का गुणन क्या होता है? तो पूर्णांकों का, अब ये योग की बात आ गई, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं करती हूँ गुणन की बात। गुणन यानी गुणा करना है। तो पूर्णांकों का गुणन क्या होता है? गुणन को हम कहते हैं बार बार योग। जैसे मैंने 15 लिखा, तो 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 + 5 + 5 लिख सकती हूँ। 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 बरा हो गए बराबर। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 15 को 3 × 5 भी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 5 है, लेकिन कितनी बार है? 1 2 3 बार। तो 3 × 5 भी मैं 15 लिख सकती हूँ, या 5 × 3 भी मैं 15 लिख सकती हूँ। तो आपको यहाँ देखना है कि बार बार योग का मतलब गुणा हो गया। अब गुणन पे ये नियम लागू होता है कि नहीं होता, ये आपको देखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 का गुणा -4 में, तो कितना होगा? अभी ऐसे कैसे हल करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। 5 × -4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके साथ माइनस लगा है, इसके साथ माइनस नहीं लगा है। तो आपको क्या करना है? आगे माइनस रख देना है और 5 × 4 लिख देना है कोष्टक में, क्योंकि माइनस एक बार ही है, 2 बार नहीं है ना। तो माइनस को बाहर लिख दिया। अब कर देंगे माइनस का माइनस, 5 चौके कितना होता है? 20। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा -20, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, जैसे मैंने क्रम विनिमय गुण बताया ना, a + b = b + a, ठीक है। ये प्लस का था, जोड़ का था। अब गुणे में भी ऐसा कर सकते हैं, a × b = b × a। तो गुणे में क्रम विनिमय गुण लागू होता है। कैसे? तो देखिए, -4 × 5 कर दूं, यहां पर मैंने 5 × -4 किया है। अब मैंने -4 × 5 करूंगी तो भी क्या करूंगी? माइनस को रख दिया, यहाँ 4 × 5 कर दूंगी, तो -5 चौके कितना आ गया? 20, बराबर वही उत्तर आया। तो इसका मतलब गुणे के लिए क्रम विनिमय गुण लागू होता है। अगर भाग की बात करेंगे तो भाग पे क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर मैंने भाग कर दिया ना, जैसे मैं भाग की बात करती हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। अगर 2 संख्याओं का भाग लगा दिया, जैसे मैंने लगाया 5 भागित, सॉरी यहाँ मैं 10 करती हूँ, 10 भागित 2, 10 भागित 2 बराबर मैं करूँगी 2 भागित 10, तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि 10 में 2 का भाग लगाओगे तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ 10 का 2 में भाग लगाओगे तो 5 थोड़ी आएगा, 5 नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? 10 का भाग लगाओ। अब 10 का भाग लगाओगे 2 में, जाएगा ही नहीं, ठीक है। दशमलव लगाओगे तो फिर क्या करोगे? 10 दूनी 20, तो यहाँ आ जाएगा 0.2। तो बराबर तो नहीं हुआ ना, बराबर नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर भाग पे क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता है, ठीक है। तो क्रम विनिमय गुण किस किस पे लागू होगा? जोड़ पर और गुणे पर। किस पे लागू होगा? जोड़ पर और गुणे पर। भाग पर और व्यवकलन पर, यानी माइनस पर और डिवीजन, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं। क्रम विनिमय गुण पढ़ लिया था। शून्य से गुणा पढ़ने से पहले हमें आपको बताऊंगी एक और गुण है, जो है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण, साहचर्य गुण क्या होता है? आप देखिए, साहचर्य नाम से स्पष्ट है। साहचर्य, ये हम जोड़ की बात कर रहे हैं, अभी गुणे की बात हम बाद में करेंगे। देखिए, अगर मैंने लिख दिया a + b + c, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a + b + c, यानी कि कोई भी 3 संख्याएं, उससे कोई भी समूह बना के हम जोड़ सकते हैं। 3 संख्याओं में a को अलग रख लिया, b और c को साथ में जोड़ दिया, और a और b को साथ में जोड़ दिया और c को अलग जोड़ दिया, तो भी परिणाम पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ 3 + 5 कर दिया, यानी कि a को मैंने 2 माना है, b को 3 माना है और c को 5 माना है। तो इसी प्रकार मैं यहाँ वापस लिखूंगी 2 + 3 + 5, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, 5 और 3 8, तो 2 + 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 + 5, तो ये भी 10 आएगा और ये भी 10 आएगा। अब देखिए 10 = 10 आ रहा है। इसका मतलब ये साहचर्य गुण हमें योग की संक्रिया पर लागू कर सकते हैं, ठीक है। साहचर्य गुण। इसी प्रकार अब गुणे की बात करेंगे तो गुणन में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ, साथ साथ बात चल रही है। तो अगर गुणे की बात करेंगे तो भी हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणन पर वितरण का
साहचर्य, इसको कहेंगे a इंटू बी इंटू सी। आप ऐसे गुणा कीजिए तो भी आपका उत्तर समान आएगा। यानी जो साहचर्य गुण है वो योग पर भी काम करता है और गुणे पर भी काम करता है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस अगर 2, 3, 5 इसको भी मान लेंगे आप तो भी संख्या, देखिए उत्तर वही आएगा। यहाँ कर दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हल कर दीजिए, देखिए 2 गुना कितना करेंगे, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 इंटू 5, तो 15 दूनी 30 और 6 पंजे भी 30 हो जाएगा, ठीक है। बराबर उत्तर आया है दोनों में। तो जोड़ पर भी साहचर्य गुण काम कर रहा है, पूर्णांकों का योग करने पर और पूर्णांकों का गुणा करने पर भी साहचर्य गुण काम करता है, ठीक है। सिर्फ माइनस में और भाग में ये चीज काम नहीं करती है। आपको मैंने पहले बताया था, योग की बात करी थी। आगे देखिए, शून्य से गुणा, शून्य से गुणा, शून्य से गुणा कैसे करते हैं, ये बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को 0 से प्राप्त गुणा करने पर क्या आएगा, 0। तो 0 गुणा a करूंगी तो क्या आ जाएगा, 0। ये चीज आपको समझ में आई। ये है शून्य से गुणा। अब बात आती है गुणात्मक तत्समक की। गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो उसके पहले आप देखिए चीज एक रह गई है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक और दूसरी चीज है गुणात्मक तत्समक। दोनों चीजें ध्यान से देखिएगा, योज्य तत्समक क्या है और गुणात्मक तत्समक क्या है। तो योज्य तत्समक है, अब देखिए a प्लस 0 बराबर a, यहां मैंने लिख दिया, ये है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या था, a प्लस 0 बराबर a होगा और यहाँ 0 प्लस a बराबर भी a होगा। यानी कि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में, जैसे मैंने 2 प्लस 0 किया तो 2 आएगा, या मैंने 10,000 में 0 जोड़ा तो भी 10,000 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये है हमारा योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक क्या है, आप देखिए योज्य तत्समक क्या होगा, तो 0 योज्य तत्समक है। किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या होगा, 0 होगा। और गुणात्मक तत्समक की बात करें तो किसी भी संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक का मान होगा 1। गुणात्मक तत्समक का मान कितना होगा, 1। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर a इंटू 1 तो बराबर a हो जाएगा। जैसे 2 एकम 2, 2 गुणा 1 लिखते हैं, 2 गुणा 1 बराबर 2, ठीक है। अगर 15 गुणा 1 करेंगे तो भी 15 ही आएगा। तो ये होगा, गुणे की बात होगी तो गुणात्मक तत्समक कहेंगे, और जोड़ की बात होगी तो योज्य तत्समक कहेंगे। मतलब ऐसी संख्या आपको पूछी गई है जिसमें उसी का किसी भी संख्या को हमें उसी संख्या को प्राप्त करना है। यानी कि हमें a है तो a को ही प्राप्त करना है, तो a में हम क्या जोड़े कि हमें a प्राप्त हो, तो 0 जोड़ देंगे, तो 0 क्या हो गया, योज्य तत्समक हो गया। और गुणात्मक तत्समक की बात करें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य से गुणा आपने समझा है कि a में किसी भी संख्या, मतलब किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं 0 इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। 0 क्या है, हीरो है, यानी किसी भी संख्या को 0 कर देता है। बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना, उसमें 0 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। आपने लिख दिया 5 लाख गुणा 0 तो क्या उत्तर आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखनी है, 0 है, हीरो है, ठीक है। आगे बात करते हैं गुणन साहचर्य की, जो मैंने आपको बता दिया है, ये है गुणन साहचर्य, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं बता रही हूँ, आप चाहें तो रिपीट करिए। देखिए a गुणा b इंटू सी करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, यानी कि यहाँ पर जोड़ा अलग बना दीजिए, यहाँ पर अलग बना दीजिए, तो उत्तर वही आएगा। ये है योग साहचर्य गुण कहते हैं इसको, क्योंकि ये जोड़ हो रही है, यहाँ गुणा हो रहा है, इसको कहेंगे गुणन साहचर्य। फिर शून्य से गुणा आपने पढ़ लिया, योज्य तत्समक आपने पढ़ लिया है जो कि 0 है, और गुणन तत्समक है 1। अब अंतिम में बात आती है वितरण गुण, संख्याओं का वितरण गुण। यहाँ मैं बता रही हूँ वितरण का गुण। वितरण का गुण देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये। वितरण गुण क्या होता है, संख्याओं का जो जोड़ और गुणे में दोनों में काम आ रहा है, यानी कि a इंटू बी प्लस सी लिख दिया, तो इसको क्या करेंगे, वितरण गुण। जो हम संख्याएं सॉल्व करते हैं, जो भी हम
समीकरण सॉल्व करते हैं वहां पर भी ये चीज काम आती है। a गुणा b प्लस c हो गया, तो आप क्या करोगे, a का गुणा एक बार b में करोगे और a का गुणा एक बार c में करोगे, तो इसको लिख देंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये है वितरण गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हर जगह आपका काम आएगा। आप गणित कोई सी भी क्लास की मैथ्स पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आपको कोई संख्या सॉल्व करनी है तो a इंटू बी प्लस सी, अब देखिए गुणा भी हो रहा है और जोड़ भी हो रही है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। a इंटू बी प्लस सी है तो a गुणा बी प्लस a गुणा सी, ये है वितरण गुण, इसको कहते हैं वितरण नियम। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई भी संख्या मैंने आपको वही लिख ली, 2 गुणा 3 प्लस 5 करती हूँ, तो आप क्या करेंगे, एक बार इसका गुणा इसके साथ, एक बार इसका गुणा इसके साथ, तो मैं इसको लिख दूंगी 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5। इसको ऐसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो ऐसे इसको हल करेंगे तो हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये है वितरण गुण। अब हम पढ़ रहे थे पूर्णांक। अब अगर इसके भाग की बात आएगी तो पूर्णांकों का भाग करना भी ऐसा ही है जैसा कि इनका गुणा करना। तो आगे अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ भाग कैसे होगा। कोई भी पूर्णांक है, जैसे आपने 10 लिया, 10 में 2 का भाग लिया, तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो आ जाएगा 5। तो ये भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, पूर्णांक इंटीजर्स नंबर में हमने सीखा है, ठीक है। अगर ये तो हो गई आपकी संख्याएं, अगर आपको कोई समीकरण सॉल्व करनी है उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो पूर्णांकों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए किसी भी क्लास में शुरू का पार्ट दिया जाता है तो वो पूर्णांकों के आधार पर दिया जाता है, ताकि इस बच्चे का बेसिक नॉलेज क्या है उसको हम देख सकें। अब गुणे की बात आती है तो वितरण नियम के आधार पर आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए क्लास में आपको सवाल दे रखे हैं, जैसे आपको कोई सवाल दिया है 5 गुणा, यहाँ पर मैंने दे दिया 10, ठीक है, अब आगे गुणा कर दिया 2। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप या तो ऐसे कर सकते हैं 5 दूनी 10। आपको सहूलियत यहाँ ध्यान रखना है कि 5 दूनी कितना हो गया, तो आप क्या करेंगे 5 इंटू 2 इंटू 10 ऐसे कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर किसका नियम का उपयोग किया, इस नियम का उपयोग किया ना, गुणन साहचर्य का। किसका उपयोग किया, गुणन साहचर्य। आपने इन दोनों के जोड़े बना दिए, कैसे, क्योंकि 5 दूनी 10 हो गया और ये 10 हो गया, 10 का 10 में गुणा करना आसान होता है ना। 10 का 10 में गुणा कैसे करेंगे, देखो 1 1 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। किसी भी संख्या में 10 का गुणा कैसे करते हैं, वही संख्या लिखते हैं और पीछे 1 जीरो बढ़ा देते हैं। आपने ये चीज सीखी है। किसी भी संख्या में 10 का गुणा करोगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 500 गुणा 10, कैसे करोगे, 500 का 500 लिखा और 1 जीरो और लगा दिया, ये 10 का गुणा हो गया। अगर 100 का गुणा करना होता तो क्या करते, 500 का 500 और कितने जीरो पीछे, तो 2 जीरो लगा देते। तो ये चीज छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी बहुत ही आवश्यक है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।